सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। संडे ऑफिस की छुट्टी, फिर भी मैं उठ जाता हूँ बहुत जल्दी क्योंकि मुझे जाना है काम पे। तो ड्रेस निकाल के आराम से प्रेस करता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ दिन की सुबह देख। फिर मैं जाता हूँ नहाने की बात करता हूँ शीशे में, थोड़ा फ्लैक्स करने के बाद हम आ जाते हैं धूप में क्या चमक रहा था मैं, बट ये रियल नहीं है। नाउ स्टार्ट गेट रेडी विद मी। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक कोट एंड आई एम ब्लैक टू। बट कुछ ना कुछ इसमें ग्रीन हम रखने वाले हैं क्योंकि मेरे पास एक डैनिम है जो मैंने अपने भाई से उधार मांगी थी एक दिन के लिए, और उसने मेरे को हमेशा के लिए दी थी। कितना बड़ा दिल है मेरे भाई का, वाओ। अब मैं पूरा रेडी हो जाने के लिए, पर कैमरे के आगे थोड़ी मस्ती तो बनती है क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। नाउ लेट्स गो। सूरज की रोशनी में फिर से खुद को देखते हुए कि बाल खराब तो नहीं लग रहे, फिर से सेट किया, फिर निकल गए हम अपनी मंजिल के लिए। रास्ते बहुत लंबे होते हैं पर कुछ खुशियां रास्तों को बहुत छोटा बना देती है। वाह, ज्ञान की बातें भी हो गई। मंजिल पहुंचते मैंने देखा अपनी शैडो, उसके बाद मेरा फ्रेंड भी नजर आता हुआ दिख गया। बहुत शर्मीला है, शर्माता बहुत है। चलो कोई बात नहीं, हमारी स्कूटी भी आ गई। स्कूटी में बैठ के हम पहुंच गए पेट्रोल पंप क्योंकि पेट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत थी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मंजिल तक हम पहुंचे नहीं थे और हवा में मेरे पूरे बाल खराब हो गए थे जो कि मैं सेट करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे बाल ठीक नहीं हो पाए। चलो कोई बात नहीं, फिर बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मंजिल में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ये तो भंडारे का काम है जो कि हमें किसी को नहीं पसंद, पर काम पे आए हैं तो करवाना पड़ेगा, बंटवाना पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम लेट पहुंचने के कारण हमने सुनी थोड़ी बातें और उसके बाद देखी हमने गर्मा गर्म पूरी छनते हुए। ओए होए, क्या सब्जी, क्या पूरी, वाह। और फिर मैं निकला घूमने के लिए। फिर 2 घंटे में भंडारा खत्म, उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। काम खत्म होने के बाद दोस्त ने बताई अपने काम के पास की बातें जो कि सुनने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लो यार, फिर से मैं अपने बाल ठीक करने लग गया। फिर हम निकल गए घर के लिए और कुछ देर में पहुंच जाता हूँ अपने घर के रास्ते में। और घर पहुंचने के बाद दूसरे काम के लिए भी रेडी होना है तो मैं थोड़ा सा थका होता हूँ, स्टेमिना फिर भी होता है। फिर से मैं अपने बाल सेट करने लग गया, कितना ही पागल। फिर मैंने खुलवाया मम्मी से डोर, फिर हमने किया रूम एक्सप्लोर जो कि हम करते हैं रोज। फिर हम आ गए अपने रूम में मेरा भाई सो रहा था, इसलिए सारे काम मैंने एकदम आराम से किए। खुद को शीशे में देखा, चेंज किया, थोड़ी सी बॉडी करी फ्लैक्स जो कि है ही नहीं। उसके बाद मैंने देखा यार बियर्ड तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, लेट्स ट्रिम करने के बाद मैं खुद को ठीक ठाक लग रहा था। उसके बाद मैंने नहाने के बाद मिला मुझे सुकून। फिर सुखाया मैंने अपने बाल, इधर उधर सिर घुमा के मैंने सुखाए अपने बाल जैसे न तैसे। एंड देन आई अप्लाइड कोकोनट ऑयल एंड लोशन ऑन मी क्योंकि मम्मी बोलती है कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, इसलिए मैंने इसको लगा लिया अपनी पूरी बॉडी में भाई, ताकि एकदम तंदुरुस्त हो जाऊं मैं। पता नहीं कैसे होऊंगा, बट बॉडी काफी शाइन करी थी। और फिर फ्लैक्स करके मैंने पहनी अपनी ब्लैक शर्ट, वही पुरानी, बट ड्रेस है तो ऑब्वियसली बात है पुरानी होगी, बट ब्लैक इज समथिंग भाई। ब्लैक ड्रेस सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक इज समथिंग भाई, सच में समथिंग है। पर थोड़ा सा कोई गोरा बंदा और पहन लेता मेरी जगह तो और ज्यादा औसम लगती। बट कोई बात नहीं, फिलहाल हम ऑल ब्लैक हो गए हैं एंड आई एम ब्लैक टू। तो एकदम सब कुछ सेट हो गया, कोट भी सेट हो गया, मैंने अपनी टाई भी सेट कर ली। अब आ गई हमारी टैनम की बारी, वो भी ग्रीन वाली जो ये हमने उधार अपने भाई से मांगी थी, जिसने हमें हमेशा के लिए दी थी। उसके बाद हमने अप्लाई किया फेस पर थोड़ा सा लोशन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। फिर मैंने अपने सिर को हिला के किया बालों को सेट बिना किसी कॉम्ब के। उसके बाद लगाया मैंने डैनवर और मैं हो गया रेडी। नाउ लेट्स गो। अरे शू पहना तो रह गया, शू पहने, बैग उठाया, शीशे में फिर से किया हमने बाय। फिर हम बाहर निकल आए, बच्चों को किया हमने हाय, बट बच्चों ने वापस हमें कर दिया बाय। इतनी गंदी बेइज्जती हो गई है, भगवान ऐसे दिन कभी ना दिखाए। फिर हम निकल गए बाहर की तरफ रास्तों में। और भाई ऐसे ना फोन पकड़ के रास्ते में चलने में बहुत अजीब फील होता है, बट फिर भी मैं चल रहा हूँ, देख रहे हो आप कैसे। कोई बात नहीं, आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो वही भगवान की किए मैंने दर्शन और मांगी अच्छी विशेष। आधे रास्ते तक तो मैं पहुंच ही गया था। मंजिल दूर नहीं थी, मंजिल बहुत पास थी और मंजिल पहुंच गए हम मंजिल तक। अंदर चले गए, हमारे जो टीम के जो लोग थे वो पहले से ही आके बैठे हुए थे क्योंकि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ था। पर हाँ, कुछ घंटों बाद काम स्टार्ट हो गया। फिर मैंने भी अपनी ड्रेस चेंज करी, भाई काम किया, काम करवाया। और फिर मैंने बनाया अपने लिए भर के गोलगप्पे जो कि बहुत सारा टेस्टी थे। 3 मैंने खाए, 3 शिवा ने। उसके बाद मैं निकल गया काम देखने के लिए कैसा चल रहा है। उसके बाद हमने किया डिनर, काम खत्म हो गया, सारे लड़के खड़े हो गए साथ में। उसके बाद हम निकलने के लिए रवाना हो चुके। थोड़ा सा फ्लैक्स फिर से कैमरे में करते हुए, थोड़ा बहुत तो बनता है भाई, दिल तो बच्चा है। पैसों का हिसाब होने के बाद मैं पहुंच गया अपने घर के पास। भाई यार, किसी चीज का डर हो ना हो, बट एक चीज का डर होता है, जब भी आप रात को अकेले रास्ते में चल रहे हैं तो कुत्ते जरूर भौंकेंगे। चलो कोई बात नहीं, कुत्तों ने नहीं भौंका, ना कोई मिला। सही सलामत अपने घर पहुंच गए और मम्मी ने डोर ओपन किया और मैं आ गया भाई अपने रूम में। भाई रूम में आने के बाद एक ही चीज नजर आ रही है, वो है बेड, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और सुबह जल्दी उठना है ऑफिस के लिए, सुबह ऑफिस भी जाना है। बस एक ही बात बोलूंगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।